नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत करता हूं आप सभी का बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो है मार्केटिंग में बिना खर्च किए कैसे आएगा आपके बिजनेस में जे कर्व। आप जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बड़ा बिजनेस को बताते हैं अपनी बर्निंग प्रॉब्लम्स। ऐसी ही एक बर्निंग प्रॉब्लम है कि कैसे बढ़ेगी वेबसाइट से बिजनेस इंक्वायरीज। कैसे बनाएं वेबसाइट को एक ऐसी मशीन की तरह कि नए कस्टमर्स अपने आप ही आकर करें आपसे इंक्वायरी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन सी है? दीजिए जवाब। दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन सी है? इसका जवाब है जो वेबसाइट आपको सबसे कम समय में और सबसे आसानी से दे दे वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, वही है दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट, सबसे पावरफुल वेबसाइट। कैसे बनती है एक पावरफुल हाई कन्वर्जन वेबसाइट? यह जानने से पहले आइए समझते हैं कि एक हाई कन्वर्जन वेबसाइट के पीछे क्या राज होता है। इसके लिए आपको समझना होगा एक अखबार को, न्यूज़पेपर को। कभी आपने गौर किया है कि कैसे एक अखबार को डिजाइन किया जाता है? आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त भारत के एक प्रचलित बिजनेस अखबार की वेबसाइट का एक पेज। आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए। इस पेज को इन्होंने बांटा है 7 कॉलम्स में। जी हां, 7 कॉलम्स में। एक वेबसाइट का पेज भी अखबार की तरह ही होता है। इसमें भी होती हैं रोज और कॉलम्स। किसी भी वेबसाइट के 3 जरूरी हिस्से होते हैं: होम पेज, इंटरनल पेजेस और लैंडिंग पेजेस। होम पेज क्या होता है? देखिए, आपकी वेबसाइट आपके घर की तरह है। जब आप अपने घर में एंट्री करते हैं तो आपका पहला गेट है होम पेज। घर में एक बार आप एंट्री कर जाते हैं, उसके बाद जब आप कमरों में जाते हैं, ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में, वो है आपकी वेबसाइट के इंटरनल पेजेस की तरह। और तीसरा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेजेस को हम और भी ज्यादा विस्तार से समझाएंगे इस कोर्स की आने वाली वीडियोस में। अपने बिजनेस के लिए एक पावरफुल वेबसाइट बनानी है तो 3 स्टेप्स में बांट दीजिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। पहला स्टेप, वेबसाइट बनाने से पहले क्या पता होना चाहिए आपको। दूसरा स्टेप, वेबसाइट बनाते वक्त किन चीजों का रखें ध्यान। और तीसरा स्टेप, वेबसाइट बनने के बाद कैसे बताएं अपने कस्टमर्स को। आपके बिजनेस की वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल जो मैं लेना चाहता हूं और आपके स्क्रीन के सामने जो है वो है एप्पल। एप्पल कंपनी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। एप्पल आईफोन्स, एप्पल आईपैड्स, मैकबुक्स, इनके प्रोडक्ट्स आप सभी यूज करते होंगे। अब इनकी वेबसाइट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 4 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी लर्निंग्स हैं। पहली लर्निंग, बहुत ही ज्यादा नीट और क्लीन वेबसाइट है इनकी। दूसरी लर्निंग, अपने होम पेज से लेकर अपने इंटरनल पेजेस तक ये सभी पेजेस में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक प्रोडक्ट कंपनी है और इसलिए जरूरी है कि डायरेक्टली कस्टमर सीधा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक क्लिक में आप पहुंच जाते हैं सबसे रेलेवेंट प्रोडक्ट पेजेस पर। तो जब भी आप एप्पल की वेबसाइट पे जाएंगे और कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली पहुंचेंगे एक रेलेवेंट प्रोडक्ट पेज पर, एक रेलेवेंट इंटरनल पेज पर, जिसकी अभी हमने बात की थी कुछ सेकंड पहले। चौथी और जरूरी लर्निंग, जिसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। आप अभी के अभी apple.com पर जाइए। आप देखेंगे कि उनकी वेबसाइट के हर पेज पर, हर प्रोडक्ट की पिक्चर पर 2 कॉल टू एक्शंस दिए गए हैं। एक है लर्न मोर और दूसरा है बाय। कॉल टू एक्शन क्या होता है यह समझना जरूरी है। कॉल टू एक्शन वो एक्शन पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर ले आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद। और एप्पल ने 2 कॉल टू एक्शंस दिए हैं, लर्न मोर और बाय। दूसरा बड़ा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट। इस कंपनी को भी जानते हैं दुनिया भर के सभी लोग। Microsoft.com पर जब आप जाते हैं तो आप सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि इनकी वेबसाइट भी बहुत ही ज्यादा नीट और क्लीन है, एकदम एप्पल की वेबसाइट की तरह। दूसरी चीज जो आप देखते हैं वो ये, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कलर स्कीम को बहुत इंटरेस्टिंग रखा हुआ है। इनका जो बेस ग्रे कलर है वो बाकी सभी कलर्स के साथ बहुत अच्छा मैच होता है और जो भी कंटेंट या टेक्स्ट लिखा हुआ है इनकी वेबसाइट पर, वो आप दूर से बहुत क्लियरली, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी जरूरी लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आप एक ही क्लिक में पहुंच जाएंगे सही प्रोडक्ट पेज पर। यही सेम चीज एप्पल की वेबसाइट में भी थी, अगर आप ध्यान से याद करें तो। इसको कहते हैं सिंगल क्लिक नेविगेशन। क्या कहते हैं? सिंगल क्लिक नेविगेशन, जिसका मतलब बहुत सिंपल है कि क्या आप अपने घर के दरवाजे से लेकर अपने घर के ड्राइंग रूम या जो आपका सबसे पहला लिविंग रूम है उस तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, या फिर उसके बीच में 4 और दरवाजे हैं जिसको आप खोलेंगे और फिर आप पहुंचेंगे लिविंग रूम में। क्या चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स कि आप डायरेक्टली पहुंच जाएं।
और यही है राज इन दोनों वेबसाइट्स की हाई कन्वर्जन का, कि आप एक ही क्लिक में आराम से नेविगेट करके पहुंच जाते हैं सबसे रेलेवेंट पेजेस पर। तीसरी जरूरी लर्निंग, और वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने हर एक पेज पे, चाहे वो होम पेज हो या इंटरनल पेजेस हो, उस पे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है। बहुत डीपली वो इन प्रोडक्ट्स के बारे में समझाता है। और फिर चौथी जरूरी लर्निंग, वो आपको देता है एक कॉल टू एक्शन। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के अक्रॉस एक ही कॉल टू एक्शन है, और वो है शॉप नाउ, कि खरीदिए मेरे प्रोडक्ट्स। तीसरा बड़ा एग्जाम्पल ब्लूमबर्ग का। ब्लूमबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज मीडिया एजेंसीज और मीडिया कंपनीज में से एक है। ब्लूमबर्ग की इस वेबसाइट का एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप में से कुछ एंटरप्रेन्योर्स जिनके बिजनेसेस में बहुत सारा कंटेंट क्रिएट होता है, वो समझ पाएं कि किस तरीके से आप बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा दिखा सकते हैं, और वो भी एक पावरफुल तरीके से। तो ब्लूमबर्ग की वेबसाइट में सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये कि ये अपनी टॉप स्टोरीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और वो जरूरी भी है, क्योंकि इनको पता है कि यही वो स्टोरीज हैं जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स पढ़ना चाहेंगे। दूसरी जरूरी लर्निंग, अगर आप मेरे अखबार वाले एग्जाम्पल को जरा वापस रेफर करें तो आपको याद आएगा कि मैंने बताया था कि किस तरीके से एक अखबार के 7 कॉलम्स हैं। उसी तरीके से ब्लूमबर्ग ने अपने होम पेज को 5 कॉलम्स में बांटा हुआ है। और अपने कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए ब्लूमबर्ग अपने कंटेंट में बहुत सारी पिक्चर्स और हाइलाइटेड टाइटल्स का इस्तेमाल करता है। वो जरूरी है, क्योंकि अगर आपके सामने केवल बहुत सारा कंटेंट हो तो शायद आपका इंटरेस्ट कैप्चर नहीं होगा, पर अगर आपके सामने पिक्चर्स हो या वीडियोस हो, आप तुरंत उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप जल्दी समझ पाएंगे। वो कहते हैं ना, अ पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। अब आता है चौथा एग्जाम्पल। यह भी एक ऐसे ब्रांड का है जिसको आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इस ब्रांड का नाम है Amazon। Amazon.com की जो वेबसाइट है, उससे 3 क्रिटिकल लर्निंग्स क्या हैं। Amazon.com वेबसाइट से जो पहली क्रिटिकल लर्निंग है आप सभी के लिए, वो है कि इनका शार्प और क्लियर फोकस है अपने ऑफर्स और प्रोडक्ट्स में। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बिजनेस हैं, तो आप अपने ऑफर्स को एकदम सामने लेकर आइए कस्टमर्स के पास। जैसे कि नए साल पर या किसी भी एक त्योहार पर अगर आपको कुछ ऑफर्स चलाने हैं, आपकी वेबसाइट के होम पेज पर अगर वो क्लियरली दिखेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके कस्टमर्स तुरंत ट्रांजैक्ट करेंगे आपके साथ। दूसरी बड़ी लर्निंग वो ये है कि वेबसाइट जो है Amazon.com की, वो अपने आप ही दिखाती है आपको वो प्रोडक्ट्स जो आपकी पुरानी की गई खरीद से रिलेटेड है। तो मान लीजिए आप कभी Amazon.com पर गए और आपने कोई प्रोडक्ट देखा, चाहे आपने वो खरीदा हो या ना खरीदा हो, अगली बार जब आप आएंगे इस वेबसाइट पर Amazon.com आपको आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के सजेशंस देगा, वही प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि Amazon.com को पता है कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इन प्रोडक्ट्स में, आप जानना चाहेंगे या खरीदना चाहेंगे और रेलेवेंट सिमिलर प्रोडक्ट्स। तीसरी जरूरी लर्निंग है कॉल टू एक्शन। अब Amazon.com में क्या है कॉल टू एक्शन? इनका कॉल टू एक्शन 3 बहुत क्रिटिकल पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्रिटिकल पार्ट है इंफॉर्मेशन। हर प्रोडक्ट पे क्लिक करके जब आप एक इंटरनल पेज पे जाते हैं इनकी वेबसाइट पे, आपको मिलती है और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की पिक्चर्स जिसको आप जूम करके देख सकते हैं, उस प्रोडक्ट पे कस्टमर के कमेंट्स जिससे आप अपना मन बना सकते हैं, और तीसरी चीज इजी पेमेंट फैसिलिटीज। आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, EMIs ले सकते हैं। तो Amazon ने यह इंश्योर कर दिया कि वो सभी कॉल टू एक्शंस आपको मिले जिससे कि आपको ट्रांजैक्ट करना हो सबसे ज्यादा आसान। अब तक आपने समझा कि कैसे बनती है एक पावरफुल वेबसाइट जिससे कस्टमर्स का बढ़ता है विश्वास और कस्टमर्स करते हैं ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज आपके बिजनेस के साथ। अब बारी है एक बहुत जरूरी फंडामेंटल को समझने की। आजकल बहुत ज्यादा कस्टमर्स आपकी वेबसाइट देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जरा ध्यान से सोचिए, मोबाइल का स्क्रीन एक बड़े कंप्यूटर या डेस्कटॉप के स्क्रीन से बहुत छोटा होता है। तो क्या करना चाहिए आपको? आप अपने वेब डिजाइनर को यह बात बताइए कि आपको चाहिए एक मोबाइल रेडी या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इसका मतलब यह होता है कि आपकी वेबसाइट इस तरीके से बनती है कि आपका कस्टमर जब उसको अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देखेगा तो उसको सही तरीके से आपकी वेबसाइट नजर आएगी। जरा ध्यान में रखिएगा एक बात को कि मोबाइल रेडी या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी मोबाइल ऐप नहीं होती। ऐप और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट बनाने से लेकर लॉन्च तक आप बांट दीजिए इस पूरे के पूरे काम को 3 जरूरी स्टेप्स में। तो आइए डिस्कस करते हैं वो स्टेप्स डिटेल में। पहला स्टेप है
कि वेबसाइट बनाने से पहले किन चीजों का रखना चाहिए आपको ध्यान। वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन ऐसे डालें कि कम से कम समय में कस्टमर को मिल जाए अपनी बर्निंग प्रॉब्लम का जवाब, अपनी बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दूसरी चीज, वेबसाइट पर कॉल टू एक्शन को अच्छे से दिखाएं। आपका कस्टमर आपका फोन नंबर पढ़ पाए, आपका ईमेल आईडी जान पाए, आपके सोशल मीडिया चैनल्स के बारे में जान पाए, और भी जरूरी कॉल टू एक्शन जो कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन और भी एग्जांपल्स लेकर मैंने आपको समझाया है अभी इस वीडियो में। तीसरी जरूरी चीज, वेबसाइट का डिजाइन मोबाइल रेडी होना चाहिए ताकि आपके कस्टमर्स अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी आपके बिजनेस के बारे में जान पाए। और चौथी जरूरी चीज, आप अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसे भी टूल्स डालिए जिससे अगर कस्टमर्स इंफॉर्मेशन तक जल्दी ना पहुंच पाए तो भी वो आप तक जरूर पहुंच पाए, जैसे कि चैटबॉट्स या ईमेल करने के जरिए। अपनी वेबसाइट पर आप चैटबॉट्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस कोर्स में आने वाली कुछ वीडियोस में। पांचवी जरूरी लर्निंग, आप जब अपनी वेबसाइट डिजाइन करवा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, आप उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स या उनकी फोटोग्राफ के साथ उनके रिटर्न टेस्टिमोनियल्स अपनी वेबसाइट पर जरूर डालें। इससे आपके नए कस्टमर्स का विश्वास बढ़ेगा आपके बिजनेस में। अब आपका यह भी सवाल होगा कि वेबसाइट बनवाऊं किससे और कैसे गारंटी करूं कि मेरा पैसा और समय खराब ना हो। आप एक अच्छे वेब डिजाइनर को बुलाइए अपने ऑफिस में और उसके साथ एक दिन का एक पूरा डिस्कशन जरूर रखिए, एक मंथन जरूर कीजिए। उसको बताइए अपने बिजनेस और कस्टमर्स के बारे में और बोलिए कि इससे पहले हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें वो आपको कुछ सैंपल होम पेजेस के डिजाइन बनाकर दे। अब बारी है दूसरे स्टेप की। वेबसाइट बनाते वक्त किन चीजों का रखें ध्यान। पहली चीज, एक टारगेट डेट रखें वेबसाइट लॉन्च की। दूसरी चीज, बार बार चेंजेस ना करें अपनी वेबसाइट पर। तीसरी चीज, वेबसाइट का कंटेंट खुद जांच लें ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो और कुछ भी मिस अलाइन ना हो। अब आता है तीसरा और आखिरी स्टेप कि कैसे लॉन्च करें अपनी वेबसाइट को। पहली टिप, आप अपने सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बता दें एक लॉन्च डेट। अपने कस्टमर्स को भेजें ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज और फिर उनको बताएं कि उनको क्या फायदा होगा इस वेबसाइट से, उनको कैसे मिलेगी रेलेवेंट जानकारी, इंफॉर्मेशन और एडवाइस, और कैसे बचेगा उनका समय। अब मैं आपको देने वाला हूं एक बोनस इंफॉर्मेशन जो होगी आपके बिजनेस के लिए फायदे की। आजकल बहुत से बिजनेसेस चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट पर केवल उनके प्रोडक्ट्स दिखें, वेबसाइट पर कम से कम टेक्स्ट हो और कस्टमर्स का सारा फोकस केवल प्रोडक्ट्स पर ही जाए। इसको कहते हैं मिनिमलिस्ट वेबसाइट्स। मिनिमलिस्ट वेबसाइट्स का मतलब यह होता है कि जो आपके बिजनेस का सॉल्यूशन है, जो आपका प्रोडक्ट है, कस्टमर डायरेक्टली उस तक पहुंच जाए, कस्टमर को ज्यादा पढ़ने और लिखने की जरूरत ना हो, कस्टमर डायरेक्टली आपसे इंक्वायरी करे। अब जो टिप मैं आपको देने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए और नोट्स बना लीजिए। पॉज करिए इस वीडियो को इस टिप के बाद और नोट्स जरूर बनाइए। अगर आपकी वेबसाइट में बहुत क्रिटिकल और रेगुलर चेंजेस नहीं है, जैसे कि हर दिन या हर हफ्ते कंटेंट में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, इमेजेस में, वीडियोस में ज्यादा चेंजेस अगर नहीं है तो आप हायर कीजिए एक एजेंसी। पर अगर रेगुलर चेंजेस होने वाले हैं आपकी वेबसाइट में तो आप हायर कीजिए एक फुल टाइम वेब डिजाइनर अपनी टीम में। अगर आप एक एजेंसी को हायर करने वाले हैं तो ध्यान रखिए तीन चीजों का। उनके पिछले काम का पोर्टफोलियो आप जरूर देखिए, उनके पुराने कस्टमर से रेफरेंस चेक जरूर कीजिए और फाइनली जो कोट वो आपको दें उनसे नेगोशिएट जरूर कीजिए। अगर आप एक फुल टाइम रिसोर्स हायर करने वाले हैं अपने बिजनेस में तो रखें तीन चीजों का ध्यान। इनको 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए वेबसाइट डिजाइन और वेबसाइट मैनेजमेंट का। जिस तरह की वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए सूटेबल होगी, इन्होंने ऐसी वेबसाइट को पहले मैनेज किया हो। और तीसरी चीज, इनको वर्डप्रेस जैसे फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में पता हो ताकि ये फ्री सॉल्यूशंस यूज करके भी आपके बिजनेस की एक जबरदस्त, एक पावरफुल वेबसाइट बनाकर आपको दे पाएं। अब आती है बारी मैसिव एक्शन प्लान की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं 2 जरूरी रिसोर्सेज, कुछ ऐसी वेबसाइट्स जहां पर आपको मिलेंगे एग्जांपल्स दुनिया की टॉप वेबसाइट्स के। इन रिसोर्सेज को देखकर आपका खुलेगा दिमाग और आप अपने वेब डिजाइनर को या अपने टीम मेंबर को बता पाएंगे कि कैसी वेबसाइट चाहिए आपके बिजनेस को। दूसरी चीज, एक एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट भी शेयर किया गया है जिससे आप प्लान कर पाएंगे अपने वेबसाइट बनाने के इस पूरे प्रोजेक्ट को, ताकि आपका समय और खर्च दोनों बचे। बड़ा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को ध्यानपूर्वक फॉलो करने के लिए और अपने साथी बिजनेस ओनर्स के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।